शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। तीज व्रत के दिन माताएं, बाबा के जो बच्ची माताएं थी, उन्होंने तीज व्रत किया था। तो तीज व्रत पे सेंटर में माताएं आई और कुछ माताओं को योग कमेंट्री के द्वारा योग भी कराया गया एवं तीजरी की कथा मुरली भी सुनाई गई। वैकुंठी सिंहासन पर विराजमान, अत्यंत हल्की हूँ। मुझ आत्मा के चारों ओर प्रकाश की प्रकंपन फैल रही है। ओम शांति। आज बाबा का 9/9 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। जरूरी नहीं है। लंबा अच्छा। तीज व्रत का कथा में सभी माताओं को ये बताया गया कि श्रृंगार हम क्यों करते हैं। जैसे कि हम बिंदिया लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं या नथिया पहनते हैं, हाथ का कंगन पहनते हैं। जो भी हम मतलब जेवर का श्रृंगार करते हैं, उस श्रृंगार का क्या रहस्य है, क्यों श्रृंगार करते हैं। खास करके तीज व्रत के दिन अपने पति के लिए करते हैं इस तरह से कि कहते हैं सुहाग की निशानी है। वास्तव में ये जो बिंदी लगाते हैं तो आत्मस्मृति का प्रतीक तो है ही कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा को श्रृंगारा जाता है, शरीर को नहीं। शरीर का श्रृंगार तो मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का श्रृंगार जन्म जन्मांतर चलता है। कानों को हम सजाते हैं कुंडल के द्वारा या बाली के द्वारा। तो कान के द्वारा बाबा ने, परमात्मा ने कहा है कि सदा ही अच्छी बातें सुनो, कभी भी बुरी बातें, गंदी बातें नहीं सुनना है, जिससे कि आत्मा दुखी हो। हमें दुख नहीं देना है, सुख देना है और सुख लेना है। नाकों का जो नथिया पहनते हैं, नथिया यानी कि हमेशा ही नाक से श्वास लें तो अच्छी श्वास लें, परमात्मा की याद में श्वास लें, जिसमें कि प्रभु का प्यार में श्वास लें। उसी का प्रतीक नाकों में नथिया पहनते हैं, जिसमें कि नाकों से सदा ही अच्छी अच्छी सुगंधें लेनी है। और उसके बाद हाथों में जो कंगन पहनते हैं, कंगन हमारा अच्छे कर्म का निशानी है कि हाथों के द्वारा जब भी करे तो गलत कर्म ना करे, हाथ के द्वारा किसी आत्मा को दुख न दे। हमेशा ही अपने हाथों से सबको सुख देना है, पुण्य का कर्म करना है। उसका प्रतीक हाथों को सजाते हैं, यानी कि कंगन पहनते हैं। उसके बाद मांग में जो सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर परम धाम की निशानी है। कहा गया है, लाली मेरे लाल की जित दिख तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि परम धाम लाल है, जहाँ की परमात्मा रहते हैं। उस परमात्मा की याद का, उस परम धाम का यादगार हम मांग में सिंदूर लगाते हैं। और सबसे ऊंचा होता है, शरीर का सबसे ऊंचला भाग होता है, ऊंचा भाग होता है जिस पे हम सिंदूर लगाते हैं। यानी परम धाम सबसे ऊपर है, इस सूरज चांद तारागण से दूर छठे तत्वों में परम धाम है। उसका प्रतीक हम सिंदूर लगाते हैं। बिंदी लगाते हैं, यानी कि हम आत्मस्मृति में सदा टिके रहे कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा किसकी हूँ, उस ईश्वर की हूँ, उस परमात्मा की, उस प्रभु की हूँ, जिसकी वजह से हम आत्मस्मृति का टीका लगाते हैं। होठों में लाली लगाते हैं, यानी कि होठ से, मुख से ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिस शब्दों से किसी आत्मा का कल्याण हो जाए। हमें हमेशा ही सदा ही किसी भी आत्मा के प्रति शुभ सोचना है, अच्छी बातें बोलना है, जिससे हमारे शब्दों से आत्मा का कल्याण हो जाए। पाँव में पायल पहनते हैं।
पायल यानी कि हमारा जो पाँव है, हमारा कदम है, सदा ही अच्छे कदम होने चाहिए। कभी भी परमात्मा की सीमा से बाहर कदम नहीं उठाना है, मर्यादा से बाहर नहीं जाना है। उसका प्रतीक हमारे हम पाँव में पायल पहनते हैं, कानों में आँखों में काजल पहनते हैं। काजल यानी कि ज्ञान का सुरमा। परमात्मा ने कहा है कि जब परमात्मा को, प्रभु को अपने आँखों में बसा रखोगे, अपने परम प्रिय को अपने आँखों में बसा के रखोगे, तो माया का प्रभाव, माया की कुदृष्टि हमारे ऊपर नहीं जाएगी। उसका प्रतीक आँखों में काजल लगाते हैं, सुरमा पहनते हैं, टीका लगाते हैं यानी कि मांग टीका पहनते हैं। टीका का मतलब कि हमेशा ही प्रभु की याद में सदा टिके रहे, उन्हीं की याद में मरना और जीना, और किसी को भी याद नहीं करना। एक प्रभु प्रिय परमात्मा की हम संतान हैं, उसके सिवा दूसरा हमारी बुद्धि कहीं नहीं जा सकती है। उसका प्रतीक हम मांग में टीका पहनते हैं। तो ये जो भी ज्ञान है, कानों गले में हम हार पहनते हैं, यानी परमात्मा का हम सदा ही गले के हार बन कर के रहें, कभी भी परमात्मा के हार से यानी गले से बिछड़े नहीं। उसका प्रतीक हार फिर चुंदरी पहनते हैं। चुंदरी ज्ञान और योग का प्रतीक है, सदा ही ज्ञान और योग में लिपटे रहे, वो चुंदरी का प्रतीक है। तभी हम आत्मा सच्ची सजनी बन करके हम उस प्रभु प्रिय साजन के साथ सच्चे सच्चे हम घर जा सकते हैं और सच्चा सच्चा सुहागिन बन सकते हैं। ओम शांति। तो हमारे जो पंडित हैं, चाहे जो भी है, कहीं कण कण में भगवान होते हैं, कण कण में भगवान होते हैं, तो इसको झुठला दिया गया। लेकिन साइंस ने क्लियर किया है कि कण कण में परमाणु होते हैं, परमाणु एटम है ना कण कण में। तो वही बोले कि जो हमारे मतलब ब्रह्म कुमारी बोल रही है, चाहे आचार्य लोगों का, तो उसको कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन साइंटिस्ट का बात सुना तो क्लियर हो गया कि वैसा का क्लियर हुआ कि कण कण में परमाणु एटम है, जो हम लोग को आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो ईश्वर है, भगवान है, जो हम लोग को आँखों से दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए एक शक्ति चाहिए, एक यंत्र चाहिए जिससे वो दिखता है, पार्टिकल। तो उसी तरह से भगवान को भी देखने के लिए हम लोग को प्योर होना चाहिए और मेडिटेशन से मतलब शक्तिशाली होना चाहिए, तो भगवान दिखता है। ये कल हुआ है, कल वीडियो में हम देख रहे थे। भगवान जो है ना, दिखने वाली चीज मतलब अब लोग धीरे धीरे भगवान जो है जैसे अनुभव की चीज है। परमात्मा को हम अनुभव से जानते हैं। हम जान गए ना कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो जानना ही मिलना है। और देखिए मीडिया से आज की दिनचर्या को मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट।